माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड, मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आपको भाषा के बारे में बताया था कि भाषा क्या है। भाषा एक साधन है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। उसके बाद क्या है, अलग अलग भाषाएं। तो बच्चों, अलग अलग भाषाएं, जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि जम्मू और कश्मीर के लोग कश्मीरी भाषा में बात करते हैं। कहाँ के लोग? जम्मू और कश्मीर के लोग कश्मीरी भाषा में बात करते हैं। चेन्नई के लोग तमिल में बात करते हैं। जो चेन्नई वाले हैं, जो चेन्नई में रहते हैं, वो क्या करते हैं? तमिल में बातें करते हैं। उसके बाद असम के लोग असमिया भाषा में बात करते हैं। असम के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? असमिया भाषा में बात करते हैं। बिहार और झारखंड के लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं। और बच्चों, पंजाब के लोग पंजाबी भाषा में बातें करते हैं। तो ये जैसे कि अलग अलग स्थान यानी कि अलग अलग जगहों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं। मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं। राजस्थान के लोग भी हिंदी भाषा में बात करते हैं। हिंदी हमारे देश के बहुत से भागों में बोली जाती है। ये पूरे भारतवर्ष में समझी जाती है। तो बच्चों, जैसे कि हिंदी क्या है? हिंदी हमारे बहुत से देशों में बोली जाती है। ये पूरे भारतवर्ष में समझी जाती है। जैसे कि उत्तराखंड के लोग भी हिंदी बोलते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग भी हिंदी बोलते हैं। राजस्थान के लोग भी हिंदी भाषा में ही बात करते हैं। तो बच्चों, ये क्या हो गई? भाषा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद बोलने की बारी। जैसे कि मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या है कि बोल करके पढ़ो और याद करो। तो जैसे कि हम बोल करके पढ़ते हैं, अपनी कोई बात बताते हैं, तो हम क्या करते हैं? मौखिक भाषा में बात करते हैं। उसे हम जब बोलते हैं तो क्या कहा जाता है? उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। उसके बाद क्या है? लिखित भाषा, लिखित कौशल। पहला मौखिक कौशल, दूसरा लिखित कौशल। तो बच्चों, यहाँ पे खा नंबर पे दिया गया है, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। जैसे कि मौखिक भाषा में हम अपने विचार प्रकट करते हैं, कैसे? बोलकर। का नंबर पे है, मौखिक भाषा में हम अपने विचार प्रकट, बीच में खाली जगह है, उसके बाद लिखा है प्रकट करते हैं। तो कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर प्रकट करते हैं। उसके बाद खा नंबर पे है, लिखित भाषा में हम अपने विचार कैसे प्रकट करते हैं? लिख करके। मौखिक भाषा में हम बोल करके प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में हम लिख करके। तो बच्चों, क्या है? भाषा। पहले तो हमें क्या करना है? हमें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमें इन अलग अलग क्षेत्रों के नामों को याद करना है, लर्न करना है कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, कहाँ। और उसके बाद क्या है? भाषा दो प्रकार की होती है, पहली मौखिक और दूसरी लिखित भाषा। तो हमें इन दोनों भाषाओं को भी क्या करना है? हमें लर्न करना है। जैसे कि भाषा क्या है, यह भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा एक साधन है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, हम बाकी का आपको कल बताएंगे। बाय।